चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इसी माह मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। 10 रोज़ा शेड्यूल है, तो अच्छी खासी बात हो चुकी होगी इस माह के आखिर तक। क्या उम्मीद हम लगाएं कि आसान शराइत पर पाकिस्तान को आने वाला प्रोग्राम मिल जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। आसान शराइत तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, जो हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो ऑल दो के इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से जो है वो IMF कोई शराइत आसान करेगा। क्योंकि आप देखें ना, हमारे जो इस वक्त शरह सूद है वो कितनी ज़्यादा 22% के ऊपर है। तो इसके ऊपर IMF जो है ना वो फोकस करेगा कि शरह सूद को जो है ना वो आपने मेंटेन रखना है, एटलीस्ट जो है वो इन्फ्लेशन की मुनासबत से। दूसरा जो है वो हमारे जो इसके अलावा दीगर जो अखराजात हैं हुकूमत के, सूद के हवाले से जो अखराजात हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इसके आने के बाद मज़ीद उनके जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा पावर लाइन लॉसेस, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से सर्कुलर डेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मजमूई तौर के ऊपर देखें तो बज़ाहिर नहीं लगता कि IMF जो वो हमसे कोई नरम किस्म के इकदाम करेगा, बल्कि वो उसकी कोशिश IMF की ये होगी कि टैक्स को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से जो हुकूमती अखराजात हैं, जिनमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, पेंशन्स के हवाले से चीज़ें हैं, इनके ऊपर IMF की जो है वो खुसूसी तवज्जो होगी कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमत तवज्जो दे और इनको कम करने की कोशिश करे। और ये सब कुछ करना ज़ाहिर है हमारे अपने फ़ायदे में भी है। अगर हम लोग जो है वो सर्कुलर डेट और दीगर चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है ना वो रियल टर्म्स में ग्रो नहीं कर सकती। तो ना सिर्फ ये कि IMF के मुतालबात हमारे लिए होंगे, हमें खुद भी जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ये सारी जो इस्लाहात जो सजेस्ट की जाएंगी वो हमें खुद से भी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो है ना वो हालात मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। तो बहरहाल IMF के वक्त की जो आमद है और उसके बाद इट्स अ गुड थिंग और बहुत अच्छी खुशाइंद बात है ये। और ज़ाहिर है कि चौधरी साहब ये $6 अरब का प्रोग्राम हो या $7 अरब का हो, लेकिन ये साल के एतबार से तो ये 25% ये रकम मिलेगी, चूँकि ये 3 से 4 साल का दौरानिया होगा इस प्रोग्राम का। तो अब जो पाकिस्तान को अगले 1 साल के लिए पेमेंट्स करनी है, उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि $12 अरब का पाकिस्तान को रोल ओवर चाहिए। उसमें सऊदीया, UAE और चाइना से पाकिस्तान ये दरख्वास्त करेगा। तो ये IMF के प्रोग्राम में जाने के बावजूद भी हम रोल ओवर्स पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो डॉलर्स की नीड है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपसे ज़िक्र किया कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं $13 बिलियन तक तो हैं, लेकिन हमें जो आने वाले साल हैं 2 से 3 साल, इनमें तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर जो है वो सालाना हमें अपनी डेट रीपेमेंट करनी है। अब उनमें कई ऐसी होंगी जो रीशेड्यूल हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो पहले ले लेंगे हम बाद में वापस कर देंगे, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ होंगे, कुछ बायलैटरल लोन्स होंगे, कुछ दीगर इदारों के साथ होंगे। तो एक नेट अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमें एटलीस्ट $15 बिलियन का आउटफ्लो तो होगा ही होगा। यानी अगर हम रीशेड्यूल भी करवा लेते हैं कर्जे, तो इस वजह से आप देखें कि हमें सऊदी अरब से भी जो है वो डॉलर्स चाहिए होंगे। अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में है तो दी बेस्ट है। अगर वो लोन की सूरत में आते तो जाहिर है वो फिर किसी न किसी वक्त देने होते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें रिजर्व्स की जरूरत रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमें डेट्स की रिपेमेंट करनी है। तो उन डेट की रिपेमेंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, उनको जमा करने के लिए स्टेट बैंक को अपने पास रिजर्व शो करने, ज़ाहिर है उसका जो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या हम अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कर्टेल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ जून 1.5 के अराउंड लॉस पे रहेगा, तो दैट इज गुड थिंग। ट्रेड अकाउंट जो है वो सिर्फ 4 या 5 बिलियन लॉस के ऊपर आ चुका है जो है टिल डेट। तो ये अच्छे सारे सिम्टम्स हैं। तो इसके बावजूद हमें जो है वो मजीद अपने आप को बेल आउट करवाना पड़ेगा। इससे हमारा जो है ना वो काम हो नहीं रहा, क्योंकि इंपोर्ट्स के ऊपर हमने कर्टेल किया हुआ, इकोनॉमी उसकी वजह से रुक गई है, इकोनॉमी में ग्रोथ भी रुक गई है। आप देखें शरह जो GDP की शरह वो 2.2 या मैक्सिमम 2 तक जो है ना वो टच कर रही है। तो ये सारी इस किस्म की वजूहत हैं कि जिनकी वजह से हमें दूसरे मुल्कों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो IMF ज़ाहिर है जब हमें इस हवाले से लोन देगा, और लोग अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो कितने बिलियन का देगा, 5 बिलियन का, 7 बिलियन का, हो सकता है 10 बिलियन का भी हो। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किस तरीके से आगे
आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम उनकी शराइत को पूरा करते हैं, हमारे इकोनॉमी के जो अशारे हैं अच्छे मजबूत होंगे, तो ज़ाहिर है IMF भी ज़्यादा लोन देगा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।